सभी जनता जनार्दन को करवत प्रणाम। जय जनमानस, जय श्री राम। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे अपनी कुछ समस्या तथा कुछ आप सबसे अनुरोध करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति और संस्था या संस्थान ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो। अगर आप लंबे समय तक समाज सेवा करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, जनता सेवा करना चाहते हैं, तो वर्तमान समय में देश में आर्थिक नाकेबंदी चालू है। मैं काफी समय से प्रयासरत था कि राजनीति में पुनः सक्रिय मुझे होना है। जैसा कि मैं काफी समय से आप सबसे अवगत कराता रहा हूं, और इस चुनाव में मैं बिहार के विश्व स्तरीय और श्रेष्ठ बिहार के निर्माण के बीज बोने के लिए प्रयासरत हूं और बोऊंगा। लेकिन समस्या ये आ गया कि इस समय आर्थिक नाकेबंदी की वजह से जो मुझे कुछ अनुदान प्राप्त होने वाले थे वो नहीं हो पाएंगे। वर्तमान दृष्टि को देखते हुए ऐसा लगा कि सभी के ऊपर लोगों की नजरें हैं। कौन किस पार्टी के व्यक्ति को, विपक्षी पार्टी को चंदा दे रहा है, अनुदान दे रहा है, तो उसे कैसे न दिया जाए। इसी वजह से मुझे अनुदान नहीं मिला। खैर, कोई बात नहीं। तो मैं आप सबके समक्ष ये तो बता दिया, अब आप सबके समक्ष मैं एक अनुरोध करने आया हूं कि हो सके तो मुझे कुछ अनुदान दे, एज पर पॉसिबल, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो भरसक हो सके। आप मुझे सहयोग दे, मैं विकसित और श्रेष्ठ बिहार दूंगा। दे आप एक कदम चले, मैं लक्ष्य तक चल पहुंचूंगा। उज्जवल बिहार ही नहीं, विकसित और श्रेष्ठ बिहार का निर्माण करूंगा। जब प्रधानमंत्री मोदी, जो प्रधानमंत्री पद अर्थात राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री पद पे होते हुए, राष्ट्र के व्यक्ति होते हुए भी कहते हैं कि देश गुजरात से चलेगा और गुजरात के प्रति वो समर्पित है। देश से उनका भला, देश और देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। बस चुनाव के समय में चटनी चटाने आ जाते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि देश गुजरात से चलेगा और देश के विभिन्न जगहों से जो उद्योग है गुजरात में शिफ्ट हो रही है। तो जो राष्ट्राध्यक्ष होते हुए भी अपने गृह राज्य का विकास के लिए सोच रहा है, तो मैं तो अपने गृह राज्य के बारे में क्यों नहीं सोचूं। और मुझे राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं बनना है। मुझे अपने एक विकसित बिहार, श्रेष्ठ बिहार, उज्जवल बिहार के बारे में सोचता हूं, और मैं राज्य स्तरीय स्तर पे कार्य करना चाहता हूं और करूंगा, और बिहार को एक निश्चित समय में विश्व स्तरीय बिहार बना के दिखाऊंगा। बस आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा आर्थिक सहयोग प्रदान करें, क्योंकि विकास जनता के द्वारा, जनता के लिए ही होता है। तो मैं, आप लोग सोच रहे हो कि आदरणीय मोदी जी ने कब ऐसा कहा, तो ये पहले एक वीडियो देख लीजिए। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है
कि गुजरात के विकास से देश का विकास। बाकी जनता की और बाकी देशवासियों की उन्हें कोई पड़ी नहीं है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने हुए 2-3 साल ही हुए थे, तब अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था और अमेरिका आने पर उनके प्रतिबंध लगा दिया था। तब सबसे पहला तत्कालीन प्रधानमंत्री को उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको मैंने पत्र लिखकर ये कहा था कि हमारे संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रही है अमेरिका, और मोदी जी को, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी को वीजा दिलाने में सहयोग करें। उसके बाद जो हुआ सब जानते, 2005 की बात है। तो जब वो प्रधानमंत्री होकर गुजरात की बात करते तो हम तो बिहार वासी है, और ये बिहार भारत में सबसे गरीब राज्यों में गिनती होती है, तो हम बिहार को ऊपर लाएंगे और एक दिन अवश्य ही दिखाएंगे कि देश बिहार से ही चलेगा। महात्मा गांधी ने भी अपनी राजनीतिक कैरियर का शुरुआत बिहार से ही किया था। बिहार विद्वानों, बहादुरों और विजेताओं का भूमि है, और मैं दिखा पाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि बिहार से ही भारत की राजनीति भविष्य का निर्माण होगा। गहराई से सोचें, एक देश एक संविधान, उज्जवल बिहार, चमकता भारत। जय हिंद।